हेलो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं आपके बीच लेके आया हूँ पोलोनोमियल, जो एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर है। पोलोनोमियल बहुपद, पोलोनोमियल मतलब यानी बहुपद। बहुपद को आज हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे और इस पर अच्छे से अच्छे अध्ययन हो जाएगा और पकड़ बना लेंगे। ठीक ना बाबू? चलो स्टार्ट करते हैं। पोलोनोमियल में सबसे पहली बात होता है चर संख्या और अचर संख्या। चर संख्या किसे कहते हैं? अंग्रेजी के शब्द को चर कहते हैं। अंग्रेजी के शब्द को चर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इजी ABCD जितने लेटर हैं, इंग्लिश के जितने सारे लेटर हैं सभी क्या हैं? चर हैं। अब आते हैं अचर। गिनती के संख्या को अचर कहते हैं। गिनती की संख्या को अचर कहते हैं। जितने सारे काउंटिंग है बाबू 1 2 3 4 5 इन्फिनिटिव बहुत सारे हैं, सभी को क्या कहेंगे? अचर संख्या कहेंगे। ठीक ना? अब आ जाते हैं बहुपद की घात, यानी पोलोनोमियल ऑफ डिग्री। पोलोनोमियल ऑफ डिग्री मतलब हो जाता है बहुपद की घात। बहुपद के उच्चतम घात को क्या कहेंगे? पोलोनोमियल ऑफ पावर। पोलोनोमियल ऑफ पावर को बाबू हम कहेंगे बहुपद के उच्चतम घात। अब डिस्कस करेंगे बहुपद होता क्या, बहुपद क्या है, पोलोनोमियल। व्हाट इज पोलोनोमियल? तो देखेंगे एक चर बहुपद एवं उनकी घातों के बारे में अध्ययन करना। एक चर बहुपदों में उनकी घातों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाते हैं? बहुपद कहते हैं। अध्ययन करना बहुपद कहलाते हैं। ठीक ना बाबू? इजी। जैसे चर x के बहुपद को हम लिखेंगे हमेशा चर x के बहुपद में होता है। हमेशा बहुपद चर x के पद में होता है और x की उच्चतम घात भी इसमें देखने को मिलता है। There are 3 types of polynomial। देखो बाबू, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोलोनोमियल, यानी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। बहुपद बाबू 3 प्रकार के होते हैं। हम देखेंगे लीनियर पोलोनोमियल, रैखिक बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल यानी द्विघात बहुपद, क्यूबिक पोलोनोमियल यानी त्रिघात बहुपद होते हैं। बाबू बारी बारी से सभी का डिफिनेशन देखेंगे और ध्यान देंगे और अच्छी तरह से अध्ययन हो जाएगा। रैखिक बहुपद बाबू यानी लीनियर पोलोनोमियल क्या होता है? लीनियर पोलोनोमियल एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी कि जिस पर एक घात होगा बाबू उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे बाबू। इजी एग्जांपल 2x - 3, इस पर कितने पावर हैं? 1 पावर है। √3x + 5 y + √2 ET से बहुत सारे होंगे। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b होते बाबू। अब चले आते हैं दूसरा डेफिनेशन, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। 2 घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल यानी द्विघात बहुपद कहेंगे बाबू। एग्जांपल, इनमें कितने घात होंगे? 2 घात। कितने घात? 2 घात। 2x² + 3x - 2/5, 2x² + 4x + 6। ये तो हम देख लिए एग्जांपल, पूरे बारीक से हम देखेंगे डिटेल जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तब बाबू। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया करते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए, तो x² + bx + c होता है बाबू। द्विघात बहुपद के कितने शून्यांक होते हैं? तो आज पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के 2 शून्यांक होते हैं। कौन कौन? अल्फा बीटा होते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाते हैं बाबू -b/a। द्विघात बहुपद के गुणनफल, द्विघात बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a होते बाबू। अब आ जाते हैं तीसरा में
तीसरा पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद से पहले पढ़ने से पहले देख लेते द्विघात बहुपद लिखने का सूत्र। द्विघात बहुपद का लिखने का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। अब तीसरा पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद होते हैं क्या। बारीक से पढ़ रहे हैं कि एक घात वाले एक घात बहुपद, द्विघात में द्विघात दो घात वाले बहुपद। अब इसमें पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद बाबू। तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहेंगे, यानी तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहेंगे। एक्स क्यू माइनस 27, एक्स क्यू माइनस 27। अगला है 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू। अगला एग्जाम्पल 3x क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल 0 होता है। पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बाबू। जैसे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पढ़े, जैसे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पढ़ेंगे ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल 0। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यांक होते हैं। पूछते हैं अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिया करते हैं त्रिघात बहुपद के कितने शून्यांक होते हैं। जब हमें मालूम रहेगा फटाक से हम ऑब्जेक्टिव का आंसर देके चले आएंगे। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यांक होते हैं बाबू। कौन कौन? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। त्रिघात बहुपद के शून्यांकों का योग, यानी त्रिघात बहुपद के शून्यांकों का योग कितना होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस बी बटा ए होंगे बाबू। अगला है त्रिघात बहुपद के शून्यांकों के गुणनफलों का योग, मतलब गुना भी रहेगा और योगफल ही होगा। त्रिघात बहुपद के शून्यांकों के गुणनफलों का योग अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल सी बटा ए बाबू। अब त्रिघात बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल, त्रिघात बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल माइनस डी बाई ए, डी बटा माइनस डी बटा ए होते हैं बाबू। फिलहाल इतने सारे हम पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव ए से होगा। पोलिनोमियल का थ्योरी था, इतना जब हमें मालूम रहेगा पोलिनोमियल का एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा। कुछ और है, कुछ देख लेते हैं। अब अगला होता है त्रिघात बहुपद का लिखने का सूत्र। त्रिघात बहुपद का त्रिघात बहुपद का सूत्र ये होते बाबू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। यहां में नहीं सही से लिखाएगा, यहां से लिख देते बाबू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 0। अब बोलोगे कि सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो हो गया त्रिघात बहुपद के शून्यांकों का योग। हाँ बाबू, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया त्रिघात बहुपद के शून्यांकों का योग। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा हो गया शून्यांकों के गुणनफलों का योग, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो गया त्रिघात बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल इक्वल 0। यही है